सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खम्मा गणी मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदीवाला है। धनराज, तूने मारे दोस्त को फंसायो है ना? अब देख मैं कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूँ। तू तो गयो 12 के भाव से। अरे भाई सुनो, सेठ धनराज को बोलो सेठ हीराचंद आए। 1 मिनट। ये लो। ठीक है। आपको बुलाया। ओके आइए। ओके। हाँ भिजवा दूंगा, भिजवा। ओके। खम्मा गणी सा खम्मा गणी। खमा गानी। मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदीवाला है। मारो विराजनो जोधपुर। बैठिए बैठिए। ब्याज की कसम के सुपर ऑफिस बनायो है। लेकिन ये आपके विजिटिंग कार्ड में आपका फोन नंबर नहीं है। वाह 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 वाह, के पारखी नजर पायो है। तुरंत पकड़ लियो, विजिट कार्ड में नंबर नहीं है। वाह, असल में आप तो जानो छो सा जमानो कितो खराब। मारो विजिट कार्ड कहीं गिर गयो, रास्ते में किसी बदमाश के हाथ में पड़ गयो तो वो तो मन ने फोन कर करके परेशान कर देगो। तो मैंने सोचा विजिट कार्ड में नंबर छिपवाने के बदले आपनो नंबर काम के आदमी को खुद लिखवा। वाह, वैसे बहुत अच्छी सोच है आपकी। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो जी, मैं आप जितना बड़ो आदमी नहीं हूँ। मारो छोटो मोटो काम है, बस 20-25 हजार करोड़ का टर्नओवर है। वैसे जोधपुर में मारी गली गली में सोना चांदी की दुकान है। अच्छा। और अब मैंने यहाँ मुंबई में 2-1 डजन सोना चांदी की दुकान खोलनी है। तो 1 डजन मतलब 24-25 दुकान? कम है ना? मैं बोलियो ना, मारो छोटो मोटो काम है। मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने आपरो बहुत नाम सुनो है। आपरी मदद सही है। आप मन ने सेवा का मौका दो तो आपनी साथे पार्टनरशिप करनी है। पैसो मारो, मेहनत मारी, दिमाग आपनो। दोनों मिलके ब्याज की कसम मुंबई हिला देंगे। ये मोबाइल का अलार्म क्यों नहीं बज रहा है? मारी घंटी बज गई। जी? मारो फोन बज रही है। दोस्त को फोन है, अपनी परमिशन हो तो फोन ले लो। नहीं। अरे ले लीजिए, आपका ही ऑफिस है भाई। बड़ो मजाक गयो सभा में। हाँ बोल 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 सूरजमल। वो सौदो पटी गयो। हाँ 150 करोड़ में पटियो। क्या? अरे पार्टी तो करनी है ना। पार्टी तगड़ी है, इसको तो आटे में लेना ही पड़ेगा। पार्टी करने वास्ते तो आया हूँ जोधपुर से। बस 2 दिन हो। क्या तू नहीं है 2 दिन? अरे तो मैं पार्टी क्या करूँ? नहीं थारे बिना पार्टी नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा सुन, मैं एक गद्दे वाली पार्टी के साथ बैठा हूँ, बाद में फोन करूँ। सूरजमल मारा बचपन रहा दोस्त। अच्छा। पार्टी की बात कह रही हो, अब अकेले पार्टी कैसे करे? पार्टी तो कंपनी के साथ बनती है ना। तो आज मैं भी अकेला हूँ, आज मेरे साथ पार्टी कीजिए ABCD बार में। ABCD बार? यही पास में है। अच्छा, आप रोज जाते हैं? नहीं, कभी कभी। वैसे आजकल रोज जाता हूँ। क्यों? बीवी मायके गई है। बाबी जी से डरते हो? अरे भाई, डरना पड़ता है। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपनी बीवी से बहुत डरूंगा। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कह रही हूँ तो अच्छे और सच्चे मर्द को अपनी घरवाड़ी से डरना ही चाहिए। अरे भाई, बीवी से कौन नहीं डरता? जंगल का राजा शेर भी शेरनी से डरता ही है ना। वैसे जिनकी शादी नहीं हुई है उनको पत्नी का डर क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। वैसे वो लकी भी है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लकी होता है? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि लकी आप जैसे लोग हैं और मेरे जैसे लोग हैं जो शादीशुदा है। वो सब छोड़ो सा। आप ये बताओ, आप पार्टी हमेशा ABCD बार में ही करते हो? हमेशा ABCD बार। बार फिक्स, टेबल फिक्स, ड्रिंक फिक्स, क्वांटिटी फिक्स, बिल फिक्स और टाइमिंग फिक्स। वाह, बड़े फिक्स टाइप के आदमी हो आप। मारो तो जीवन धन्य थई गयो आज आपको मिलके। तो आज रात हमारे ABCD बार में पार्टी फिक्स। वहां मिलके पार्टी करते हैं और पार्टनरशिप की बात भी करते हैं। नहीं, पार्टनरशिप की बात तो यही होगी।
धंधो अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह। ठीक है भाई, धंधे की बात कल कर लेंगे। आज मेरी बीवी नहीं है तो एबीसीडी बार में पार्टी कर लेते हैं। 10:30 11 बजे बैठेंगे और 12:30 तक पार्टी करेंगे। नहीं सा, आज रहने दो, पहले अपनों मिलन हो जाने दो। पार्टनरशिप बाद में रोज पार्टी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी भाई, मेरा तो आज का प्रोग्राम फिक्स है। आपको आना है तो आप आ जाइएगा। सोचता हूँ तब मैं चलूं। अरे इतनी जल्दी क्यों जाना है आपको? काम हो गया ना? हाँ? नहीं, मन एक जरूरी काम याद आ गया, आज वो निपटा लेता हूँ, कल आके आपको मिलता हूँ। तो मैं चलूं सा? अच्छा, आपनो दिन चोखो जाए। आपका आपका पाउच। तो यारो ये पोपो अब तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है आते आते कोई मरद ब्यूरो दिख गया होगा, उसमें घुस गया होगा। शांति रखो भाई, आ जाएगा। उसने कहा है आ जाएगा जल्दी। अरे उसने खुद फोन करके हमको यहाँ पर जमा होने के लिए कहा है। इसका मतलब 100% धनराज के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होगा। वैसे मेहता साहब, पोपटलाल ने क्या कहा था, कब तक आ रहा है? भाई उसने कहा खम्मा गणी, हमारा नाम हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला है। ओ भाई साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप गलत जगह आ गए। आप प्लीज चाहिए। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, पूछताछ करने आया हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े के केस पर तहकीकात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम CID और आप सब शक के दायरे में। मुझे ना जी ना, हम सबने कुछ नहीं किया और पीड़ू ने भी कुछ नहीं किया। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। जी हाँ, सही बात है। आप जितनी मर्जी छानबीन कर दो जी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, कोई बात नहीं छोटी, फिर भी उनको छानबीन करनी है तो करने देना। कोई बात नहीं, आप कीजिए, हम आपके साथ में। थैंक यू। जयलाल क्या छानबीन कीजिए, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों छानबीन करना है? तो क्या आपको इनकी छानबीन करनी है? करो, चलो करो, ले लो, करो, चलो करो। पोपो तू, पोपटलाल। क्या कमाल का गेटअप लिया भाई, पहचान में नहीं आया। लेकिन जेठालाल ने पहचान लिया ना। अरे भैया, कच्ची माड़ू की आंखें है, कभी धोखा नहीं खाती। ओ पोपू, तू भी कमाल करता है यार। तेरे को धनराज के पास सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा था और ये तू फैंसी ड्रेस खेल रहा है। अरे भाई, उसी के लिए मारवाड़ी सेठ का भेष पहना है। ये भेष पहन के मैं उसके ऑफिस गया था और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। क्या बात। क्या बताता हूँ भाई, बताता हूँ। मतलब ये धनराज एक नंबर का पियक्कड़ है और बीवी मायके जाती है तो ABCD बार में पीने जाता है। और अभी भी उसकी बीवी मायके से वापस नहीं आई है। मुझे ये ABCD बार तो वही है जहाँ पे पीड़ू ने धनराज की जान बचाई थी। अब ये तो पता चल गया कि ये धनराज शराब पीता है, लेकिन उसने भिड़े को क्यों फंसाया ये पता करना है। मुझे लगता है धनराज को पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता होगा। अक्सर पीने के बाद कुछ लोग अपने तन और मन का संतुलन खो बैठते हैं। कुछ लोग आड़ा टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही भावुक होकर बातें करने लगते हैं। शायद इसीलिए भिड़े मास्टर ने जब धनराज की जान बचाई तो उसने नशे में खुश होके भिड़े मास्टर को सोना दे दिया होगा और अब उसे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन हाथी भाई, 1,35,00,000 का सोना किसी को देने वाली बात कोई कैसे भूल सकता है? नहीं जेठा भाई, होते हैं ऐसे कुछ लोग। नशा करने के बाद वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे मान गए पोपटलाल, मान गए भाई। जबरदस्त, बहुत बड़ी खबर लेके आए हो मतलब सवाल ये है कि भाई धनराज ने ये बैग नशे में खुद ही भिड़े को दिया था, ये हम उससे कैसे कबूल करवाएंगे? मेरे को तो कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या? क्या जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारा भिड़े बेकसूर है। बताता हूँ, आप सब लोग बैठिए, ये शांति से बैठो, मैं सबको बताता हूँ। क्या रास्ता है? अभी हम सबको ये तो पता चल गया कल रात को क्या हुआ था। धनराज ABCD बार में शराब पी के बाहर निकला, फिर रिक्शा टैक्सी ना मिलने पर चल के थोड़ा सा आगे आया, जहाँ पे भिड़े ने उसके टेम्पो से जान बचाई। तो आज रात को इस पूरे वाकये को हम फिर से दोहराएंगे। क्या मतलब, किस तरह से? समझाता हूँ। आज रात को धनराज ABCD बार में शराब पी के बाहर आएगा तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि उसको टैक्सी या रिक्शा मिले ही नहीं।
तो कल की तरह वो टैक्सी रिक्शा ढूंढते ढूंढते सड़क पे आगे आएगा। ठीक उसी वक्त छोटी अपनी जीप लेके आएगी और हम में से कोई कल जैसे भिड़े ने उसको टेम्पो से बचाया था वैसे उसको छोटी की जीप से बचाएगा। धनराज आज फिर से खुश होके अपनी जान बचाने वाले को कुछ इनाम देगा। तो ये सारा पूरा जो ड्रामा है वो हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और ये रिकॉर्डिंग कल सुबह जाके चालू जी पांडे जी को दिखा देंगे। रिकॉर्डिंग देख के चालू जी पांडे जी समझ जाएंगे कि भिड़े जो कह रहा था वो सच कह रहा था और धनराज की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वाह वाह जेठालाल वाह, क्या बात है, क्या आइडिया निकाला जेठालाल। हो जाएगा सब फर्स्ट क्लास बढ़िया। हाँ, लेकिन जेठालाल तुम इतना इंटेलिजेंट आइडिया सोच सकते हो ये मेरे को मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, अभी मालूम पड़ गया ना, अभी याद रखना। क्या है यार भाई, हम कच्चे लगे ना, हमारे इस चालाकी का प्रदर्शन नहीं करते, जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। सीआईडी कच्ची मानुस जेडब्राव, वाह जेडब्राव क्या दिमाग लगाया यार। सही बात है, बहुत बढ़िया। अरे चलो चलो भाई जल्दी चलो, हम सबको भेष बदलना पड़ेगा ना ताकि धनराज हमें पहचान ना पाए। अरे दूसरा भेष क्यों बदलना है भाई? आतिफ भाई ने बोला ना नशा करने के बाद उसका कुछ याद नहीं रहता है, वो थोड़ी हमें पहचानेगा। जेठालाल बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बाय चांस उसने हमको पहचान लिया तो हमारा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। हाँ जेठालाल, हम इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल। चलो ठीक ठीक है, हम लोग भेष बदल के जाएंगे। ठीक हाँ। है, ओके। लेकिन आज रात को धनराज का पर्दा फास्ट करेंगे। क्या चाहिए आपको? जेठालाल मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इस मिशन के सक्सेस के लिए सबसे ताली मांग रहा है। तो मिशन भिड़े छुड़ाव की तैयारी। माधवी भाभी हमें फिक्र ना करो, भिड़े भाई जल्द से जल्द लॉकअप से छूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माता जी पर पूरा भरोसा रखिए, सच हमारे साथ है, झूठ का मुंह तो काला होगा ही। होना ही चाहिए। जब से सोना मिला है ना, तब से इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसे हम रख लेते हैं। इतने सच्चे हैं ये, इतने सच्चे हैं। डोंट वरी माधवी भाभी, सच्चाई की ही जीत होगी, डोंट वरी। हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि धनराज झूठा इंसान है, ये बात साबित होके रहेगी। आज रात को हमारे पतिदेव धनराज भाई के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत तो ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ और धनराज भाई का झूठ सामने आ ही जाएगा। ईश्वरा हंसोदे। हाँ आगे सब लोग ऑल रेडी? यस रेडी रेडी। एक मिनट। हाँ रेडी, वेरी गुड। दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा ये प्लान पूरी तरह से कामयाब होना चाहिए, इसलिए हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मेहता साहब कोई गड़बड़ नहीं होगी, और अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो उस धनराज को मैं पटक पटक के चुगलवा लूंगा। अरे नहीं रोशन, उस धनराज की तो आज दुनिया हिला देंगे। अरे पोपटलाल छोटी, ये वक्त ऐसे गुस्सा करने का नहीं है भाई, दिमाग से काम निकलने का है। जरा शांति रखो प्लीज। सही बात। थैंक यू थैंक यू। ऐसा समझिए कि आज आप सबकी बहुत बड़ी परीक्षा है और उसमें सफल होना ही है। और हमें पूरा यकीन है कि आपका ये प्लान सक्सेसफुल होगा। थैंक यू बबीता जी। रोशन तू प्लीज दिमाग शांत रखिए। हाँ और फिक्र मत कर सोनिए, मगज शांत भी रखूंगा और हम लोग सक्सेसफुल होके भी आएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अरे जेठिया, तुम सब लोग अभी तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ जल्दी जाओ। मैंने बस जा ही रहे बापू जी। वो धनराज दारूडिया वहाँ से निकल जाएगा तो सबूत नहीं मिलेगा, जल्दी जाओ। नहीं बस निकल रहे। छोटी मैं गड्डी लेके आता हूँ। नहीं भाई, गड्डी को वहीं रहने, हम लोग वहाँ जाते हैं वरना टाइम बिगड़ेगा। हाँ बोले सोने हो।
हे भगवान, टप्पू के पापा की योजना को सफल कर देना। भिड़े भाई निर्दोष है ये साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो जल्दी से मिल जाए। ओ ओ हाँ जी बापूजी। क्या हुआ? क्या सोच रही है? टप्पू के पापा ने जो योजना बनाई है वो सफल होगी ना? ओ, जिनके साथ सच होता है उनके साथ भगवान होता है। जेठिया की योजना जरूर सफल होगी। ए चंपक अरे अरे बढ़िया तू कैसी हो दिया बेटी? तो मजाમાં પરેશ કાકા, આપ કેમ છો? मजे में। अरे वाह आओ બેસો કાકા। कितने दिनों बाद देखा तुझे है? और बता तू इस वक्त यहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। लीजिए। पानी पानी पे। आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तुम सबको न्योता देने आया हूँ। न्योता देने? हाँ सुबह से निकला था, अब ये आखिरी का तेरा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने चोरवाड़ में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। अरे हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है। वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग बन रहा है ना? चोरवाड़ में 25 लाख रुद्राक्ष का महाशिवलिंग तैयार हो रहा है। 29 फरवरी से 8 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा। शिव कथा और महारुद्री भी होगी। अरे वाह बापूजी, तो बहुत बड़ा यज्ञ होगा। हाँ, और इस काम के लिए श्री राजेश भाई चूड़ासमा जी को, तुझे और तेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाली शुभेच्छा से नहीं चलेगा, तुझे भी परिवार समेत वहाँ आना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं नहीं कोशिश नहीं, तुझे आना ही होगा। और जेठिया, दया बेटी और टपुड़ा को भी साथ में लाना होगा। देख भाई, मुझे आने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा टेंशन चल रहा है। अगर सब ठीक हो गया तो हम सब लोग जरूर आएंगे। क्या टेंशन हो गया? दुकान में कोई तकलीफ? नहीं। घर में सबकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सबकी तबीयत ठीक है। तो किसी से कोई झगड़ा हुआ? अरे नहीं भाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा टेंशन चल रहा है। सोसाइटी में? हाँ, तो हुआ यूं कि ओहो, ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है। अरे लेकिन तू ये सब टेंशन छोड़, तू ये बता तैयारी कैसी चल रही है? एकदम जबरदस्त। और हाँ चंपक, अगर ये टेंशन दूर हो जाए ना तो तुम लोगों को जरूर आना है, और अपने साथ गोकुलधाम सोसाइटी वालों को भी लाना। हाँ जरूर जरूर। लेकिन परेश, अगर हम सब लोग नहीं आ पाए तो तू हम सबकी तरफ से प्रार्थना जरूर करना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे जो इतना बड़ा संकट आया है वो महादेव जी की कृपा से जल्दी से दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। भोलेनाथ सबका बेड़ा पार लगाएंगे। अभी मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे भाई अभी अभी तो आया है तू। हाँ परेश काका बैठे ना, मैं अभी आपके लिए फटाफट खाना बना देती हूँ। हाँ। नहीं नहीं दया बेटी, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी शांति से आऊंगा। पर हाँ, तुम लोग तारीख याद रखना, 29 फरवरी से 8 मार्च तक यज्ञ और पूरा कार्यक्रम चलेगा। हाँ अब मैं चलता हूँ। हाँ आवते रहना भाई। हाँ चलो। हाँ आओ जो दया बेटी, आओ जो काका। आओ जो। हाँ जेठिया नहीं यादी अब जो। हाँ पक्को पक्का। बापूजी, मैं थोड़ी देर भिड़े बहन के पास जाकर आऊँ? हाँ, माधवी बेटी बहुत परेशान होगी। हाँ। उसे अभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जा बहू जा, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ। माधवी बेटी को हिम्मत देना और उससे कहना कि चिंता ना करे। हाँ। आज धनराज के झूठ का पर्दा खुलकर रहेगा। जेठिया की योजना जरूर सफल होगी। तो मित्रों, धनराज के खिलाफ जंग का बिगुल बच चुका है। जो नाटक हम खेलने जा रहे हैं उस नाटक की तैयारी हो चुकी है और नाटक का मंचन करने के लिए हम गोकुलधाम निवासी तैयार हैं। नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी है। नाटक के मुख्य अभिनेता जेठालाल भी पूरी तरह से तैयार हैं और अब इस नाटक का सफल होना बड़ा आवश्यक है कि इस नाटक के मंचन के लिए हम निकल चुके हैं। अगर नाटक सफल होगा तभी एक नायक यानी कि भिड़े बचेंगे और एक खलनायक यानी कि धनराज का असली चेहरा सामने आए। इस नाटक में बहुत सारा टेंशन, लेकिन अटेंशन, क्योंकि सोमवार को आपके घरों में हंसी का स्टेशन होगा जब आप देखेंगे ये नाटक, उस नाटक में जिसे आप रोज देखते हैं, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। खुदाई जी से यही दुआ है कि भिड़े भाई को छुड़ाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाए। एक्चुअली लीजिए,
पानी लीजिए ना। माधवी भाभी, आप भिड़े भाई के टेंशन में पानी के ग्लास तो लाई, पर ग्लास में पानी लाना भूल गई। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे इट्स ओके, जस्ट सिट डाउन। पानी रहने दीजिए। बैठिए, आप बैठ जाइए। Sit. भिड़े बहन, आपको ये चिंता हो रही है ना कि हम सबके पतिदेव ने धनराज भाई के लिए जो प्लान बनाया है उसमें उनको सफलता मिलेगी कि नहीं? हाँ माधवी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा ये मिशन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। लेकिन नहीं हुआ तो ये हवालात में ही रहेंगे और इनकी कितनी बदनामी होगी। अरे अरे माधवी भाभी, क्यों बोलिए? चिंता कर रहे हैं, भिड़े भाई सच्चे हैं, उनकी जीत होगी। हाँ, तुम्हें टेंशन ना लो, जरा भी टेंशन ना लो। अब तो टेंशन लेने का समय आ गया है धनराज भाई का। यस। हाँ, हमारे गोकुल धाम के सभी जेंट्स का मिशन सक्सेसफुल होगा ही होगा। हो गया? हो गया। अरे वाह जेठा, बहुत मस्त लग रहे हो यार। एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ, पता लगाओ क्या कर रहे हैं धनराज। हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ दोस्तों, सबको प्लान बराबर याद है ना? हाँ जेठा भाई, एकदम याद है। पिड़ू बचाओ मिशन बिगिंस। यस। वाह देवा वाह, भलाई करने का अच्छा फल मिला है मुझे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक शिक्षक को लॉकअप में रात गुजारनी पड़ेगी। माधवी, सोनू, सारे गोकुल धाम वासी मेरी कितनी चिंता कर रहे होंगे। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। एक वक्त था गोकुल धाम सोसाइटी में मेरा कितना मान सम्मान था। पर आज आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, चोरी के केस में अंदर। कल को ये खबर न्यूज़पेपर में छप जाएगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, मुझे पूरा यकीन है मेरे गोकुल धाम के दोस्त मुझे बेकसूर साबित करने के लिए सबूत ढूंढ कर लाएंगे। ये पोपटलाल कहीं पीने तो नहीं बैठ गया? मैं देख के आता हूँ। नहीं भाई भाई, तू तो पक्का पीने बैठ जाएगा। नहीं, तू रुक। हाँ। ओके। हाँ पोपटलाल, अंदर पी के फुल टोन बैठा है, बिल मंगवा लिया है, बस अभी आता ही होगा। तो फिर अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं गाड़ी लेके पोजीशन पे आ जाता हूँ। और मैं कैमरा लेके पोजीशन पे आ जाता हूँ। हाँ, चल। और हम लोग रिक्शा को निपटाते। हाँ बिल्कुल, चलो। पोपटलाल तुम आगे जाओ। हाँ, आप लोग इधर बात करो। मैं रिक्शा खाली है। हाँ, लो जरा बोरीवली चल रहा है। ये लो 100 रुपए एडवांस, मीटर गिरा दो। तो बेटा अभी दोस्त आ रहा है, फिर उसको लेके आप निकल जाओ। 100 रुपए मैंने दे दिया था। हाँ? ओ भाई, रिक्शा खाली है? नहीं सर, एंगेज है। अरे नहीं, खाली है, इनके लिए ही मैंने रोक के रखा था। आइए बैठिए। तो बाइंडर चलो। हाँ। वो 100 रुपया मुझे दे दीजिए। हाँ। तो भाई साहब दे देंगे पैसे। जल्दी चलो भाई। हाँ। जाओ। गई। चलो अब एक काम करो हाथी भाई, जेठा आप लोग छुप के धनराज का इंतजार करो, हम लोग यहाँ रुकते हैं। सबसे पहले हम लोग मोबाइल में कॉन्फ्रेंस में हो जाते हैं। हाँ, ताकि आपस में सब कनेक्टेड रहेंगे। वेरी गुड। हाँ, तो पोपटलाल लगाओ अपने फोन से, सबसे पहले मुझे फोन लगाओ, फिर बारी बारी सबको कॉन्फ्रेंस में ले लो। मैं? क्यों? सबसे पहले धनराज आएगा तो तुम ही देखोगे ना, तो तुम ही सबको बताओगे ना। रिक्शा में मेहता साहब भी है ना। लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फोन में बैलेंस कम है। बीच में कहीं फोन कट गया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बोलो तो लगाओ। अरे छोड़ो ना भाई, जेठल मैं लगा लेता हूँ, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ। हाँ मेहता साहब, आप क्यों? इसको पता है जितना अगत्य का काम है तो मोबाइल में पहले से बैलेंस भरा के रखना चाहिए ना। अरे भाई जेठालाल, वहाँ मेरा जिगरी दोस्त जेल में है और मैं बैलेंस के बारे में सोचूं? जेठालाल छोड़ो ना भाई से, हम तो इसका मेंटल बैलेंस जानते हैं ना भाई। क्या मेंटल बैलेंस? मैं पागल हूँ? लो खुद ही बोल रहा है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। धनराज आ गया? भाई, अगर आप लोग ऐसे ही बहस करते रहे तो वो आ जाएगा और चला जाएगा।
अरे जेठालाल छोड़ो ना भाई, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, तुम लोग जाके इंतजार करो धनराज का। हाँ हाँ ठीक है, चल भाई। मैं करता हूँ कॉन्फ्रेंस। मेहता साहब, मुझे भी रखना है कॉन्फ्रेंस में। तुम्हें रखने की क्या जरूरत है? क्यों? अरे तुम तो मेरे साथ में हो ना यहाँ पे। पास में कहा, मैं दूसरी रिक्शा में हूँ। अब तो दूसरा रिक्शा क्या महसाना में खड़ा है क्या पोपटलाल? मैं तो यहीं पे पास में। भाई मैं दूर पास कुछ नहीं जानता, मुझे आपको कॉन्फ्रेंस में रखना पड़ेगा। जिसके फोन में बैलेंस होगा वो कॉन्फ्रेंस में रहेगा। ये तो गलत बात है। पोपटलाल, कॉन्फ्रेंस में एट ए टाइम मैक्सिमम 5 लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, चलो। मेहता साहब आया? आ गया। हेलो, धनराज आ गया। अरे यार, इतना सारा सीढ़ी आदमी कैसे उतरेगा रात में? एक लपस्या बना दो ना। लपस्या नहीं समझे? फिसल कुंडी। अरे रैम वो फैशन शो में होता है, रैम ऐसा फैशन शो में होता है ना सर। sorry. इसको एंगेज है। तू भी एंगेज है? अरे मेरा ऐसा नसीब कहाँ। रिक्शा एंगेज है। एंगेज है, सॉरी ठीक है। इसको पूछते हैं, रिक्शा बोरी हो गई। अरे बोला ना भाई साहब एंगेज है। कमाल है, आज सब रिक्शा के एंगेजमेंट हो गए, तो कुंवारी रिक्शा मिल ही नहीं रहे मुझे। हेलो स्पीकर। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही, आपकी आवाज आ रही है। यस बोलिए। हाँ। धनराज यहाँ से निकल गया है, तैयार है ना आप लोग? ओ जी एकदम रेडी हैं। या निकल गया। अच्छा आती भाई चुप हो, हम लोग भी आ रहे हैं। चल। धनराज को अगर बीच में रिक्शा मिल गया तो? अरे यार भाई, मेहरबानी करके पनौती मत लगाओ। हाँ चुप। सॉरी। अरे बाप रे, जेठा भाई एक रिक्शा इस तरफ आ रही है। भगवान, पड़ गई आपके कलेजे को ठंडा कहियर भाई, पनौती लगा के। अरे क्या बना दी? अगर उसको रिक्शा मिल गया तो फिर क्या करेंगे? अभी धनराज अगर रिक्शा में बैठ गया तो अपना प्लान शुरू होने से पहले फ्लॉप हो जाएगा यार। नहीं भगवान प्लीज, रिक्शा को वहाँ रुकने मत देना, उसको आगे ले जाओ भगवान, आगे ले जाओ प्लीज। तिरुपति बालाजी बचा लो प्लीज। थैंक यू भगवान, थैंक यू। हमारे यार सब तैयार? रेडी। ओए जेठा प्रा, इस धनराज की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, बस आने दो इसे। छोड़ी, एक बात याद रखो, तुम्हारी जीप से तुम्हें धनराज का एक्सीडेंट नहीं करना है। उसके पास से बाल उसे बचाते हुए जीप निकालनी है, उड़ाना नहीं है उसे। हाँ भाई छोड़िए, धनराज के साथ मैं भी रहूंगा, जरा संभाल के। हाँ भाई। हाँ एक्सीडेंट मत कर देना। ओए जेठा प्रा, और तेनू तो पता ही है मेरा गड्डी पे कितना कंट्रोल है। और एक बार मैं अगर सड़क को देख लूं ना, तो पट्टी बांध कर भी मैं गड्डी को दौड़ा सकता हूँ। बोलो देखना है? अरे नहीं भाई नहीं छोटी, मैं तो कहता हूँ 2 आंखों के अलावा तेरे पास और भी कोई आंख हो तो वो भी खोल के गाड़ी चलाना भाई। हाँ। ओए जेठा प्रा, तुसी चिंता ना करो, वाहिगुरु जी की कृपा से देखना कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया ही होगा। हाँ बस तू संभल के चलाना, बस मैं यही बोल रहा हूँ भाई। ये अपनी आजादी 2 दिन की है, के बाद तो बीवी आ जाएगी और उसके बाद आपको और आपका कैमरा तैयार? रेडी। ओके चलो दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो जेठालाल? हाँ अरे मतलब वो धनराज को बचाना भाई। ऑल द बेस्ट। हाँ तो ठीक, ऑल द बेस्ट यारो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा छोटी तैयार? यस। आती भाई। हाँ आती भाई। हाँ चलो चलता हूँ। हाँ अपना ध्यान रखिएगा।
और आप भी जरा पेड़ पे ज्यादा वजन मत देना, कहीं गिर ना जाए। क्या है वो जीप इधर से ही जाएगी ना तो फिर अटक जाएगी जीप, या पेड़ अगर गिर गया तो। धक्का गए को मार रहे, धक्का गए को मार रहे। रिकॉर्डिंग, अरे फर्स्ट क्लास। अरे अभी तो इसको निकाल दो। अरे भाई, धक्का गए को मार रहे, धक्का। अरे मैंने आपको धक्का नहीं मारा होता तो जीप तुमको उड़ा देती और आप 1, 2, 3 हो गए होते। वो देखो जीप जा रही है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है दोस्त। जान बचाई, मेरी जान बचाई, जान बचाई, मेरी जान बचाई। अरे थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, तुमको इनाम तो देना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इनाम की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, इनाम तो देना पड़ेगा। क्या? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तो रुमाल है। सॉरी यार, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सॉरी यार। अच्छा, थैंक यू। ओके, बाय। देने के लिए कुछ नहीं है? अरे इसने कुछ दिया नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? Hey, daddy friend, come here. अरे यार, तुमने मेरी जान बचाई है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अरे नहीं यार, नहीं ऐसा। अरे तुम्हारा चश्मा मैं रख के क्या करूंगा? अरे चश्मा दे भी नहीं रहा हूँ, चश्मा दे दूंगा तो देखूंगा कैसे? हाँ, ऐसा क्या है, मैं सोचने के लिए चश्मा उतार देता हूँ। अच्छा अच्छा, तभी सोच पाता हूँ। लेट मी थिंक। यस, थैंक यू। मतलब खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। ये मेरी अंगूठी, ये मेरा अंगूठी और ये ब्रेसलेट तुम रखो। अरे नहीं, ये सोने का अंगूठी और ये ब्रेसलेट मैं नहीं रख सकता, सोने का है भाई। अरे देना पड़ेगा भाई, जान बचाई है। नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता भाई। अरे प्लीज ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं अरे ले लो। अरे नहीं नहीं ले सकता मैं। ले लो, ले लो, ले लो। आकाशवाणी हुई क्या बुलंद आवाज है तुम्हारी, पड़घा पड़ रहा है। अच्छा, ले लो। आप इतने डांट के इतना प्यार से दे रहे तब मैं ले लेता हूँ।
अच्छा और चलता हूँ। ओह ये ब्रेसलेट और अंगूठी आपने मुझे इनाम में दिए। रुको 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 दोस्त, मैं तुमको रिक्शा में बिठा देता हूँ। क्या कि भाई यहाँ तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन आगे जाके तुम्हारी जान बचाने वाला कोई नहीं मिला तो सचमुच में 1 2 3 हो जाओगे भाई। यार तुमने मेरी जान बचाई है, तुम यमदूत हो। अरे भाई यमदूत तो जान लेता है। अच्छा तो बचाने वाले को क्या बोलते हैं? बचाने वाला तो ऊपर वाला ही होता है। तो तुम ऊपर वाले? नहीं नहीं भाई, ऊपर वाले की जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू। अरे देखो रिक्शा भी आ रही है। हाँ रिक्शा, 1 मिनट रुको रुको रुको, लेके जाओ लेके जाओ। थैंक यू, थैंक यू। Congratulations, जेठालाल, मिशन सक्सेसफुल। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। अय्यर, रिकॉर्डिंग एकदम बराबर किया ना? एकदम परफेक्ट किया है जोड़ी। वेरी गुड। अय्यर भाई फटाफट रिकॉर्डिंग दिखाएं। बराबर रिकॉर्डिंग किया है ना? हाँ बराबर रिकॉर्डिंग किया है। दिखाओ दिखाओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे मैं तो रिकॉर्डिंग का बटन दबाना ही भूल गया। अय्यर भाई डेट हुआ दबा दो इनका। जेठालाल जेठालाल आराम से। मेहता साहब ये क्या मतलब, ऐसा कैसे कर सकते हैं अय्यर भाई आप? ओए क्या किया यार साइंटिस्ट यार, ये क्या कर दिया तूने? अभी क्या करेंगे हम लोग? अरे वो कंपनी वाले ने उधर कैमरे में खास तौर पे लाल बटन दिया है, और लाल बटन हम दबाना कैसे भूल सकते हैं? अय्यर भाई क्या किया ये आपने? सॉरी जेठालाल, सॉरी। अरे क्या सॉरी? सब खुद ही मरे, सब गया, सब खड्डे में। अरे वो तो ठीक है, बिना कैसे छूटे यार रिकॉर्डिंग। इतना मेरे को सही ढंग से गाड़ी को इधर उधर निकालना पड़ा। अय्यर भाई असर हो गई, मगज पे असर हो गई। मुझे तो पहले ही डाउट था कि अय्यर भाई थोड़े से, आप देखो साबित हो गया। गई दागड़ी चसक गई। अय्यर भाई आप हंस रहे हैं? क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ ये मजाक करने का टाइम है यार। क्या जेठालाल तुम भी इतना भी नहीं समझते? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हो के ऐसा सिली मिस्टेक करेगा? नेवर इल्ले। अरे मैंने इतना परफेक्ट रिकॉर्डिंग किया है कि पूछो मत। जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा गंदा मजाक मत करना अय्यर भाई, ये बहुत ही गंदा मजाक था। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो रिकॉर्डिंग देख दे। दिखा दिखा भाई दिखा। देखो देखो देखो। ये अंगूठी और ये ब्रेसलेट। जबरदस्त जबरदस्त। वाह वाह अय्यर भाई क्या रिकॉर्डिंग किया, वाह जबरदस्त। अभी तो हमारा भिड़ा बेकसर छूट ही जाएगा। धनराज की पोल खोलने का सबसे बड़ा सबूत हमें मिल गया। सही बात है। चलो यारो फटाफट गोकुल धाम चलते हैं, वहाँ पे सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये देख के सब लोग खुश हो जाएंगे। चलो चलो चलो। मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, सबूत का सोना मिल गया दोस्तों। धनराज के झूठ से पर्दा हटाने का सबूत मिल गया, और ये मिला है धनराज के स्वभाव की वजह से। दोस्तों इंसान का फितरत और स्वभाव कभी नहीं बदलते। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना स्वभाव बदल सकते हैं। धनराज भी नहीं बदल पाया, और इंसान अपने फितरत की वजह से ही फंस जाता है। जैसे धनराज हमारे जाल में फंस गया। उसका एक स्वभाव है, जो भी रात को नशे में करता है वो सुबह भूल जाता है। जैसे आज की बात कल सुबह भूल जाएगा। और अब हमारे भिड़े छुड़ाओ मिशन सिर्फ 1 कदम की दूरी, 1 रात की दूरी है बीच में। कल धनराज के झूठ की धज्जियां उड़ जाएंगी पुलिस स्टेशन में। लेकिन कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो क्योंकि अभी पुलिस को सबूत दिखाना बाकी है। ये कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन आप क्यों चिंता करते हैं? यहाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए, आप हंसते हंसते उलट पुलट जाएंगे जब आप देखेंगे।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। सबूत मिल गया। वो खरस? हाँ। देखिए पूरी बात बताना। हाँ। अरे बापूजी जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। अभी सुबह भिड़े छूट जाएगा। जेठा भाई जल्दी से बताइए ना क्या सबूत मिला है। बताते हैं माधवी, अभी अभी बताते हैं। अय्यर भाई, हाँ सबूत दिखाओ जरा। क्या देख? ओह माय गॉड, ये तो धनराज ने भीड़े भाई के साथ जैसा किया था सेम टू सेम वैसे ही हुआ है। उस रात भी इसने इतना ही पिया होगा, इसलिए इसे याद नहीं कि भिड़े भाई ने इसकी जान बचाई। बेचारे भिड़े भाई का एहसान मानवाने बदले even next फंसा भी डीडा। हाँ। दुष्ट। भिड़े बहन, अब आप चिंता मत कीजिए, सबूत मिल गया है। अब तो भिड़े भाई निर्दोष छूट जाएंगे। हाँ। यस यस यस। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अरे खरच आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। अरे सुनो बेटा, माधवी भाभी इसमें थैंक यू क्या? माधवी भाभी, अगर हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता और हम फंसते तो भिड़े भी वही करता जो हमने किया है। अरे ये तो हमारा फर्ज है। हम यारों के यार हैं और पिड़ू हमारा खास यार है। हाँ। सोनू बेटा, रोना और थैंक यू बोलना कैंसल। वैसे जेठा भाई आपने एक्टिंग मस्त किया। उनको पहले हीरो ही बनना था। अरे वाह, अच्छा अभिनय कर। हाँ जेठा जी, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। मुझे क्या लगता है हमें सबूत मिल ही गया है तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। हाँ। नहीं नहीं माधवी भाभी, अभी हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। क्या हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये सबूत दिखाएंगे तो पुलिस पूछताछ के लिए धनराज को पुलिस स्टेशन बुलाएगी। और धनराज अभी नशे में है तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। और दूसरा क्या, चालू जी पांडे जी अभी ड्यूटी पे नहीं होंगे। लेकिन हमसे पहले धनराज पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने चोरी की कंप्लेंट की तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, क्योंकि हमारे पास तो सबूत है। हाँ। उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, उसने हमको गिफ्ट दी है। तो अगर वो कंप्लेंट करेगा हमारे खिलाफ तो उल्टा वो खुद ही झूठा साबित होगा। हाँ बराबर है। हाँ माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, बस आज की रात भिड़े को थोड़ी तकलीफ होगी, कल सुबह वो हम सबके साथ यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी माधवी भाभी। चलो अभी अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। कल सुबह होते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। ओके ओके माधवी भाभी, चिंता मत कीजिए। शांत हो जाओ। ये मोर्चा लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पांडे जी, हम मोर्चा लेकर नहीं आए हैं। तो अहो, अब बेकसूर साबित होने वाले हैं अभी। भिड़े मास्टर, हम धनराज के खिलाफ सबूत लेके आ रहे हैं। सबूत मिल गया? अरे आत्माराम, ये धनराज झूठा है, इसका सबूत हमको मिल गया है। अरे वाह वाह वाह, अरे सबूत मिल गया। मैं छूटने वाला हूँ, मैं छूटने वाला हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गोकुलम के दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पांडे भरा, अपना पिड़ू कोर्ट से पहले आपके यहाँ से ही छूट जाएगा। अच्छा कैसे? क्या कर रहा है चौटाला? एक आदमी बोलो तो मुझे समझ में आएगा, इसमें ये वो चल रहा है। मुझे लगता है एक दिन आप लोगों की वजह से ना मुझे माइग्रेन हो जाएगा। एक आदमी बोलो, एक। बताते हैं, देखो आपको सब बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये ब्रेसलेट और ये अंगूठी रख लीजिए। क्या तुम मुझे समझते क्या? हाँ?
पाटिल शिंदे कदम, इस आदमी को गिरफ्तार करो और सीधे हवालात में डालो। यस सर। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करो। अरे नहीं, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं रिश्वत नहीं लेता। तो पांडे जी आपको गलतफहमी हुई, हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे हैं। अरे पांडे जी, हम लोग गोकुलधाम वासी हैं, सच्चे और ईमानदार। भाई मांगने पर भी रिश्वत ना दे तो बिना मांगे आपको रिश्वत कैसे दे सकते हैं? सवाल ही पता नहीं होता। सही बात है पांडे जी, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ पांडे परा, आप तो सच्चाई सुने बगैर ही सीधे शुरू हो गए। अरे सुन रहा था, ये बीच में रिश्वत दे रहे तो कैसे फिर? मेहता साहब एक काम कीजिए, ये ब्रेसलेट और ये जो अंगूठी है अभी अपने पास ही रखिए और चालू जी पांडे जी को पूरी बात विस्तार से बताइए। हाँ। पांडे जी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अंडर एस्टिमेट करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। पांडे जी भाई, मैं जीवन में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। पता नहीं कौन शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि पांडे जी को क्लिप दिखा देते हैं ना, वो खुद ही समझ जाएंगे। क्लिप मतलब कैसे क्लिप? एक मिनट अय्यर भाई, हाँ मैं दिखाता। हाँ अय्यर भाई, अरे आप खाली कैमरा दे दो, देख लेंगे भाई। लाओ ना कैमरा, दो लाओ। कैमरा मेरा है ना, तो फंक्शन मालूम नहीं पड़ेंगे। मैं अब देखिए सर, अभी आपको धनराज के झूठ का सच पता चल जाएगा। झूठ का सच? हाँ भाई, धनराज की सच्चाई जानने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया। उस प्लान को कल रात एग्जीक्यूट किया और उसे इसमें रिकॉर्ड कर लिया। सारी सच्चाई इसमें देख लीजिए। ये जंप किसने मारा? व्हाट ए जंप? पंडित साहब देख लिया ना सबूत आपने? इंस्पेक्टर पांडे, इससे ये साबित होता है कि नशे में धुत धनराज ने जैसा अपना जान बचाने के लिए जेठालाल को ब्रेसलेट और सोने का रिंग दिया था, ठीक वैसे ही उस रात को धनराज ने अपना जान बचाने के लिए सोने के बिस्किट से भरा हुआ बैग आत्माराम को गिफ्ट कर दिया। यही सच है। सही बात है। हाँ बरोबर बरोबर बरोबर। और इससे साफ जाहिर होता है कि भिड़े ने चोरी नहीं की है, इसलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाए। प्लीज शांत हो जाइए। पिड़ो आजा आजा आजा, लॉकअप से जल्दी बाहर आजा। हवलदार साहब, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए ना लॉकअप का। पोपटलाल तुम जाओ जल्दी, फटाफट रिक्शा बुला के लेके आओ, हम लोग भिड़े को फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी लेके जाते हैं। अरे भाई, भिड़े को एक बार बाहर निकलने दो, जितनी चाहिए उतनी रिक्शा मिल जाएगी। भिड़े अब तुम आजाद हो। हाँ एक जवान, इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कौन सा पंछी अंदर रहेगा और कौन सा पंछी उड़ेगा। बरोबर है, बरोबर। सॉरी चालू जी, पांडे जी आपकी बात सही है, इधर के बॉस तो आप ही है। हाँ जी हाँ, और चालू पांडे जी आप ही इसी पुलिस स्टेशन के बॉस हो। आप फटाफट ऑर्डर दे दो ताकि पिड़ू फटाफट लॉकअप से बाहर आ जाए। छोड़ दे, कोई बच्चों का खेलो जो अपने मर्जी से खेलो। हर बात कानूनी प्रक्रिया से करनी पड़ती है मुझे। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पांडे साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में भिड़े बेकसूर है और वो बाइज्जत छूट जाएगा, इस उत्साह में हम लोग भूल गए थोड़ा सा ये प्रक्रिया। इसकी आप प्रक्रिया कीजिए प्लीज। पांडे जी, आप जल्दी से अपनी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए ना, और भिड़े मास्टर को छोड़ दीजिए। अरे भाती भाई, भिड़े तो अब छूट ही जाएगा, वो तो कंफर्म हो गया। लेकिन भिड़े को छोड़ने के पहले सर, अब वो आप ब्रेसलेट और अंगूठी ले लीजिए। ये जो धनराज ने हमें दिए, ये आप जमा कीजिए। थैंक यू सर। भिड़े को छोड़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। वही जो मैं बता रहा हूँ। इस वक्त इनको क्या बात करनी है? वगना, मुझे छोड़ने के बाद भी बात कर सकते हैं ना। नहीं तो क्या है? क्या आप लोगों को मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? ईगल का रोयल फैक्टर पांडे ब्रा। क्या है कि पहले आप लोग खुद क्राइम में इन्वॉल्व होते हो, फिर उसकी कंप्लेंट लिखवाते हो और खुद ही सॉल्व कर देते हो। मेरे हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं। तो वही बात हो गई कि दूल्हा खुद बाराती बन गया और दूल्हा दूर से बैठकर शादी देख रहा है। अरे नहीं पांडे जी, हम तो चाहते हैं कि दूल्हा आप ही बनो।
अरे नहीं भाई, दूल्हा मुझे बनना है। ओ बिना दुल्हन के दूल्हे साहब, यहाँ पे दूल्हा शब्द का प्रयोग मुहावरे में हो रहा है, असली दूल्हा नहीं। एक मिनट पोपटलाल, चालू जी वो दरअसल बात यह है कि हमारा दोस्त ये आत्माराम तुकाराम भिड़े बेचारा बेकसूर होने के बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, तो क्या है कि वो जल्द से जल्द छूट के वापस घर आ जाए, इसलिए हम जरा ये केस को सुलझाने में लग गए थे। अच्छा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं सर, लेकिन अब आप धनराज को जल्दी से जल्दी बुलाकर कल रात का हाल पूछिए। देखिएगा उसे कुछ याद नहीं होगा, और फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि वो एक नंबर का झूठा है ये। पांडे जी, अभी सारे सबूत आपके सामने हैं, तो प्लीज इनको छोड़ दीजिए ना। थोड़ा जल्दी छोड़िए। हाँ। माधवी बहन, दया बहन, पुलिस हर काम सबूत के आधार पे करती है। आप लोग जो सबूत लाए हो उससे ये साबित होता है कि धनराज पीने के बाद सामान को ऐसे ही बांटने लगता है। हाँ। लेकिन इससे ये कैसे साबित होगा कि भिड़े बेकसूर हैं? और हमारे पास कंप्लेंट ये है कि भिड़े ने धनराज को बेहोश करके उसका सोना लूटा। भिड़े ने सोना नहीं लूटा है, उसका सबूत है आप लोगों के पास? भाई, अरे क्या नवीन था? कुछ वीडियो क्लिप वगैरह है? एक काम कीजिए ना चालू जी, पांडे जी आप धनराज को बुलाइए ना, अबे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, बरोबर है। हाँ। जेठालाल, मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं, मैं कौन होता हूँ आपको ऑर्डर देने वाला? नहीं, आप धनराज को बुलाइए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। कदम सर, धनराज को बुलाओ। सर, मैंने धनराज को बुला लिया। बुला लिया? हैं? कब? सर, इन सबको देखते ही मुझे अंदाजा आ गया कि धनराज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बुला लिया। अरे वाह, होशियार है। शाबाश शाबाश पांडे सर। तो आप लोगों ने इसको भी बिगाड़ दिया, इसको भी सिखा दिया। चालू पांडे को केस सॉल्व करने से रोका जाए। कुछ भी हो जाए, चालू पांडे को क्रेडिट मिलनी नहीं चाहिए। पांडे जी, आपने बुलाया मुझे? मैंने नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया। जरा पाटिल बताओ क्यों बुलाया, बता दो। हाँ बोलिए। सॉरी सर। मिस्टर धनराज, आपको कुछ मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पूछ सकता हूं ना भाई? नहीं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पूछ लो। आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन सिर्फ मुझे। कैसे सवाल? आइए बैठिए। मिस्टर धनराज, कल रात आप कहाँ थे? क्यों? पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं पूछते। अरे यार, मैं भी वही बोलने वाला था ना। तुम लोगों से पूछ के ही मैंने शुरू किया था ना। करने दो। सॉरी। तो कल रात आप कहाँ थे? वो दिखाए ना अभी आपको उसमें। अरे जेठालाल, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अरे आप मेरी ओर देख के बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि कल रात में कहाँ था, तो वो तो बताया ना आपको। गलती हो गई जेठालाल। नहीं, इट इज ओके। प्लीज। तो मिस्टर धनराज, कल रात आप कहाँ थे? कल मैं अपने ज्वेलरी के शोरूम में था। ज्वेलरी शोरूम के बाद आप कहाँ थे? क्यों? अभी आप नहीं बोले कि पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करते। नहीं, मैंने बोला, लेकिन मन में बोला। क्या जोर से बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है ना, इसके लिए। ओह, so sweet of you, जेठालाल। तो मिस्टर धनराज, कल रात ज्वेलरी शोरूम के बाद आप कहाँ थे? शोरूम से मैं अपने घर गया। पक्का? 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 ऑफ कोर्स। इसे आप जानते हैं? अरे हाँ,
ये तो मेरा ही चेन और अंगूठी है, आपके पास कहां से है? मुझ पर डाउट करते हो? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपको किसने दिए? पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करते। थैंक यू जेठालाल। वैसे जेठालाल, तुम्हारी कमर कितनी है? 38। ऐसा इनको लगता है पर है नहीं, इनकी कमर तो 40 की है। वो 38 का पैंट है ना, वो तो ऐसे करके पहनते हैं। अरे 38 की है भाई, तो क्या बफाट कर रही है सबके सामने यार? 40 की है टप्पू के पापा, मैं कह रही हूँ ना। एक मिनट, वैसे चालू जी, पांडे जी, आप मेरी कमर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करता। अरे भाई, मेरा सवाल बनता है, क्योंकि ये केस के साथ मेरी कमर का क्या लेना देना? सही बात है, लेना देना है। तुमने कितने सारे केस सॉल्व किए हैं और यहाँ खड़े होकर इतने सवाल कर रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे नाप की वर्दी ही बना दूं। तो साहब, पैंट 40 का कमर की ही बनवाना। क्या है टप्पू की पापा, पुलिस के काम में भागदौड़ बहुत रहती है, और अगर कहीं भागते भागते बटन टूट गए और फिर बीच रास्ते में पैंट सर गए। अरे तू क्या कर, वो व्यंग कर रहे हैं, क्या कर रही है तू? काय चाललंय यांचं? सॉरी चालू जी, पांडे जी, सॉरी। वो रेड बटन। मैं नहीं बोला, ये भाई बोले। सॉरी। देखना मिस्टर धनराज, अब तुम्हारा झूठ सामने आएगा। तुमने हमारे भोले भाले ईमानदार दोस्त आत्माराम तुकाराम भिड़े को फंसाया जो है ना, और उसको फंसाया जिसने तुम्हारा जान बचाया है। अब हम तुम पर पिड़ू को फंसाने का केस करेंगे। अब हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे मिस्टर धनराज। मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर आर्टिकल लिखूंगा कि भाई देखो देखो इस इंसान को जिसने सच्चे और ईमानदार शिक्षक की लाइफ बिगाड़ दी। कुछ देर बाद देखना मिस्टर धनराज, आप वहां भिड़े की जगह अंदर नजर आएंगे और भिड़े बाहर होगा। यस। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। लगता है आप सबके नाप की वर्दी बनवानी पड़ेगी। अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो धनराज को मैं क्लिप दिखा दूं? सॉरी। ये लीजिए। रेड बटन। नहीं, इस बार मैं नहीं बोला, ये जयदलाल। मतलब मैं ये कह रहा था कि रेड बटन ऐसा अय्यर भाई बोलना मत, उनको तकलीफ होती है चालू जी, पांडे जी को ऐसा, इसलिए आपको बोला अय्यर भाई रेड बटन मत बोलना ऐसा। अब मैं दिखाऊं? पांढरा फटक पडलाय बघ। इसे कहते हैं चारों खाने चित्त होना। ऊंट पहाड़ के नीचे और धनराज सबूत के नीचे है। ऐसा सबूत दिया है हम लोगों ने, सबूत की ऐसी गुगली फेंकी है कि दिमाग चकरा गया धनराज का। भाई सबूत तो सबूत होता है, जब सबूत बोलता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और हमारे सबूत का कोई तोड़ धनराज के पास नहीं है। बस जरा सी दूरी रह गई है भिड़े के बेगुनाह छूटने में। जैसे आखिरी बॉल पे 1 रन बनाना हो ना, इतनी सी दूरी। अब होगा सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। 1 मिनट। ये मेरी आंख क्यों फड़फड़ा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? रास्तों में ऐसा ही होता है, रास्ते में जब मोड़ आता है ना तो आगे क्या है दिखता नहीं है, और जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो सामने है वो सच नहीं होता। कहीं गड़बड़ तो नहीं होने वाली? कहीं धनराज हमारे खिलाफ कुछ कर न बैठे?
ये सबूत जो हम पेश करने वाले हैं ये सब ठीक तो रहेंगे? कहीं हमारा दाव उल्टा ना पड़ जाए। हमारा ये दाव उल्टा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर तय है जो भी होगा आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.